हेलो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है मॉडल पेपर दूसरा और पॉलिटी का, और जिसमें हमारा चैप्टर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितने भी संभावित क्वेश्चन है दोस्तों, आज सारे क्वेश्चन को मैंने रखा है इस पेपर में, और ये 30 प्रश्नों की टॉप 30 क्वेश्चनों की सीरीज होगी। और सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो पेट के एग्ज़ाम के मद्देनज़र। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा क्लास का। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। आपको बताना है भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है। और आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं चारों, और प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आंसर को बता सकते हैं बेहतर ढंग से, जिससे आपको सारे एक जो लेवल पता चलेगा दोस्तों कि आप किस लेवल तक तैयार अपने आप को कर चुके हैं पेट के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों, इन्हें जनता नहीं चुनती है दोस्तों, इन्हें अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनको जो है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं द्वारा, उनके द्वारा, विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके द्वारा जो है इनका मतदान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आपको इसमें किस प्रणाली द्वारा किया जाता है ये बताना है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो किस प्रणाली द्वारा होता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, और खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, प्रत्यक्ष नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन एक कट जाएगा, खुला बैलेट भी कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये दोनों ऑप्शन, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली और अनुपातिक मत प्रणाली, ये दोनों द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी सी दोनों सही है, इसको ध्यान देना दोस्तों। आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, उनके निर्वाचन में कौन वोटिंग नहीं करता है, आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इनकी वोटिंग करते हैं दोस्तों, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे जो होगा आपका राइट वो हो जाएगा, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, किसके द्वारा करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, आपको बताना है। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आपको चारों ऑप्शनों में करेक्ट आंसर बताना है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। तो राइट आंसर की यहाँ पे बात किया जाए, जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, आपको बताना है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं।
किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, कौन कौन इनके चुनाव में मतदान करता है ये बताना है आपको। आपको जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या राज्यसभा लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा इसको याद रखना है। राष्ट्रपति से इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या वोटिंग होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप करेक्ट हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष मतदान इसी को बोलते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। नहीं वाले शब्द पे आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, और चौथा देख लेते हैं। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ये चारों ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कौन सा नहीं है, राष्ट्रपति का योग्यता कौन सी नहीं हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे 35 वर्ष हो, ये सही है दोस्तों, राष्ट्रपति के आयु बनने के लिए 35 वर्ष। सांसद चुने जाने की योग्यता ये भी सही है। नागरिक हो दोस्तों, ये भी सही है। पढ़ा लिखा ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कोई भी भारत का नागरिक हो जो राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो। तो यहाँ पे ये योग्यताएं 35 वर्ष की, सांसद चुने जाने की योग्यता, ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। पढ़ा अशिक्षित शिक्षित से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विभाग को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों, तो उस विवाद की स्थिति को कौन निपटारा करेगा दोस्तों, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो किस विभाग को सौंपा जाएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है विवाद की स्थिति पे वो जो है उसका फैसला करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से, आपको बताना है कब से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से, या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, संसद जब एक तिथि निर्धारित करे उस दिन से, या अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित से, या निर्वाचन आयोग कोई तिथि घोषित करती है उस दिन से। तो आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन से वो पद ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक जो है वो राष्ट्रपति रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। 9वां क्वेश्चन है, और आपके जो ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, इनमें से किसको संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। तो आपके जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है हमारे देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस स्थिति में, कौन हटा सकता है दोस्तों, आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, आपको बताना है किसके द्वारा। और आपके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद द्वारा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा संसद द्वारा। संसद द्वारा जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये 11वां क्वेश्चन है, आपको बताना है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? चारों ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन है अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लागू होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किस माध्यम से? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। ये चारों ऑप्शन हैं और मैं इसमें से आपको ऑप्शन बताना, करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने घुमा के ला रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, अच्छे से तैयार हो जाएं। इसी टाइप के क्वेश्चन राष्ट्रपति चैप्टर से बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभियोग द्वारा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि लोकसभा संसद द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया लाकर, और जो इसका उल्लेख है वो आर्टिकल 61 में है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे दोस्तों। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारे चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? आपको बताना है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो संसद के द्वारा लाया जाता है, और संसद में किस सदन द्वारा पूछा गया है, कौन सा सदन ला सकता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद की किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। मैं लगातार इस पर 3-4 क्वेश्चन कराऊँ दोस्तों बदल बदल के, तो आपको बताना है कि इसमें किस सदन द्वारा लाया जाता है। तो दोस्तों महाभियोग के द्वारा लाया जाता है, आपको पता है, और आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है महाभियोग का, और संसद में लाया जाता है दोस्तों। और संसद में पूछा है किस सदन द्वारा, तो संसद में किसी भी सदन द्वारा ये प्रक्रिया लाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। संसद द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया संसद में लाकर हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। और संसद में कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी सदन लाके जो है ये महाभियोग किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है दोस्तों, सूचना आवश्यक है, आपको बताना है। आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 14 दिन। महाभियोग चलाने से पूर्व 14 दिन दोस्तों सूचित करना जरूरी है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कैसी प्रक्रिया है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिए गए अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। अर्धन्यायिक प्रक्रिया दोस्तों, ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है तो कितने दिन के भीतर उसे भर लिया जाना चाहिए आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में और 1 वर्ष में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि राष्ट्रपति का जो पद रिक्त जब हो जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर भर लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मंथ, 6 माह में राष्ट्रपति का पद जो है भर लिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, आपको बताना है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो,
क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति सारा कार्य देखता है राष्ट्रपति का। और यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, आपको बताना है ये दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है राज्यसभा का उपसभापति कार्यभार संभालेगा, या भारत का महान्यायवादी कार्यभार संभालेगा, या लोकसभा का अध्यक्ष कार्यभार संभालेगा, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालेगा कार्यभार। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो कौन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं देख लेते हैं दोस्तों। जो ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा, इसे प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आपको बताना है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। और चारों ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्यसभा की अनुशंसा पर। आपको बताना है किस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों आहूत की जाती है, वो किसके द्वारा आहूत की जाती है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। इस चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है बुलाई तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाएगी, लेकिन इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा, इसका अध्यक्ष जो करेगा वो करेगा जो है लोकसभा का सभापति जो है इसकी अध्यक्षी करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था, आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन बिल था दोस्तों आपको बताना है। उसमें आपके ऑप्शन दिए गए हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, या दहेज प्रतिषेध विधेयक। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में जो है भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? आपको बताना है किस आर्टिकल के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर
राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति रोक सकती है। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 63, आर्टिकल 108, आर्टिकल 109, आर्टिकल 111, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 111, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जो है आर्टिकल 111 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो है इसकी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ऑप्शन नंबर 11 डी या 111 अनुच्छेद आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। और आपके जो ऑप्शन है आर्टिकल 360, आर्टिकल 123, आर्टिकल 200, आर्टिकल 356, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर इनमें से बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 123 के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी एक सदन में सत्र न होने के दौरान जो है पारित किया जाता है और राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? आपको बताना है चारों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कि इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत के न्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? नहीं बताना है, नहीं शब्द पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसमें बताना है भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का जो है नियुक्ति नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री की भी करता है, राज्यपाल की भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है। तो ऑप्शन तीनों सही हैं। ए आपका यहाँ पे गलत है, नहीं करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 132। आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 143 के तहत विधि या तथ्य के मामले में उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपके चारों ऑप्शन जो हैं देख लेते हैं। वो हैं स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन जो है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये राष्ट्रपति का संसद में के लिए अभिभाषण तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है। और आपके जो ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है
कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित नेहरू, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से कौन एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्लाह, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस BK मुखर्जी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कि कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर की जो बात की जाती है दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने 23 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 लगभग एक मंथ का समय जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की श्रृंखला। आपको ये सीरीज़ कैसे लगी, आज की क्लास कैसे लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगले सेशन के साथ आप सभी से। तो दोस्तों आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक